हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आईएसनेस की तरफ से एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें जो कि मोस्ट चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग इस लिहाज से है क्योंकि इतना वाइड कवरेज है जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए कवर कर पाना बहुत टफ टास्क होता है। हम लोग ने कोशिश करी है, हमारी आईएसनेस टीम ने पूरी कोशिश करी है कि हम हर उस मुद्दे को, हर उस एनवायरनमेंट वाले करंट अफेयर को, उसके स्टैटिक पोर्शन को इस सीरीज में इंक्लूड कर लें, ताकि आपका अगर टारगेट 2025 और 2026 है तो क्लियर हो सके। 2025 और 26 क्यों? क्योंकि हम लोग हर मंथली हर उस न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे जो वाइड सोर्सेज हैं, जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं। जैसे आपको बताया गया होगा आपकी कोचिंग्स में टीचर्स ने, द हिंदू आपको पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस देखना है, इन्वायरमेंट वीकली देखनी है, और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की अलग अलग टाइप की न्यूज़ आती है। तो इस सीरीज में हम हर उस एंगल को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एक फ्री वीडियो सीरीज होगी जिसको हम वीकली प्रोवाइड करेंगे। एक वीडियो एक वीक में देखेंगे, जिसको हमें लगता है कि आधे आधे घंटे के 2 वीडियो रखे जाएं तो काफ़ी उससे कुछ कवर होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे होमवर्क, असाइनमेंट इसमें कवर्ड हैं। आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो इस सेक्शन को तैयार कर सकते हैं। अभी अगर हम इस चीज़ की बात करें ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों बन जाता है? क्योंकि अगर हम आफ्टर 2011 देखें, देखिए 2011 में इन्होंने यूपीएससी ने सिलेबस पूरा चेंज किया और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वाले पोर्शन को इंक्लूड किया, और तब से लेकर आज तक देखें तो लगभग 20% क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो 20 क्वेश्चन कैसे इसी पोर्शन से रहते हैं। 2020 तो एक ऐसा पर्टिकुलर ईयर रहा जिसमें ये नंबर बढ़कर 25% हो गया। बट अगर हम एवरेज देखें तो अराउंड 20%। जैसे 2024 का प्रीलिम्स अभी हुआ और इसमें हमने लगभग 19 क्वेश्चन कवर किए। ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि नॉर्मली करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। कभी कभी हम उसको कवर कर पाते हैं, कभी नहीं, कभी हमें कुछ चीज़ रिमाइंड होती है कि नहीं, बट इस पूरी सीरीज में हम इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। 2025-26 अगेन इसलिए इंपॉर्टेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्मली हमेशा थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। आज जो चीज़ करंट अफेयर का मुद्दा है, जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लें एल्बिडो इंपॉर्टेंट था 2019 में, कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स आ रहे थे। 2020 में हमने आइस क्यूब्स और ग्लेशियर्स की इंपॉर्टेंस को देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा। अभी हम ओशियन को लेकर देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज तो एक लंबा मुद्दा चला आ रहा है, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली जो सोर्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी, आरएसटीवी, साइंस टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बहुत है। इसके बाद आप कुछ स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं, हमारी isnes.com की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे कोचिंग्स अपना नोट्स प्रोवाइड करिए, विजन 365 है, उसको देख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज कवर कर सकते हैं। बट आप इस पर भी पूरा बेस्ड हो सकते हैं। ये सीरीज आपको एक वाइड कवरेज प्रोवाइड करेगी, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं, एक न्यूज़ एनालिसिस करके देखते हैं ना। सपोज करो कि ऑल्दो ये भी थोड़ा सा पुराना हो चुका है, नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग ना। तो व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? यार, कानों को जो तकलीफ देना शुरू कर देना ना, वही नॉइस पोल्यूशन है। सामान्य कानों को, नॉर्मल कानों को, ठीक बात है। तो साइंटिफिकली देखें, नॉइस को जो हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। इस पूरे नोट्स को मैं अभी आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ हाईलाइट करी गई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक जनरल प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि लाउडनेस, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का या स्टेट पीसीएस में बन सकता है। यूपीएससी में एक स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि नॉइस को या लाउडनेस का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या है? डेसिबल। तो अगर 85 डेसिबल या उसके बियॉन्ड कोई वॉइस है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, देखिए नॉर्मली हम 85 डेसिबल तक टॉलरेट करते हैं, उसके बाद की कोई वॉइस है ना, तो वो हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है। बट अगर 80 डेसिबल तक की वॉइस है और उसके बियॉन्ड है, तो वो हमारे लिए क्या है? नॉइस है, ठीक बात है। 100 और 125 डेसिबल को हम लोग अनकंफर्टेबल जोन में रखते हैं। ये क्लासिफिकेशन कर कौन रहा है? ये भी तो पॉइंट आएगा। आखिर कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो नापती होगी। तो जब भी इस तरह की न्यूज़ पढ़े तो ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि 85 डेसिबल तक
80 डेसिबल के ऊपर नॉइस है, 100 to 125 अनकंफर्टेबल है। क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग जगहों पर नाप रही है? तो यस, भारत में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी है, जिसको पूरी पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि आप सारे तरह की पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। यहाँ पे सीपीसीबी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखें, जब भी कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, कोई स्टैट्यूटरी ऑर्गन का नाम आ रहा है, कोई ऐसी बॉडी का नाम आ रहा है, तो उसको जरूर ध्यान दें। ऐसे समझिए कि हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग नॉइस के लेवल डिसाइड कर रखे हैं। दिन और रात और साइलेंट जोन। साइलेंट जोन का मतलब क्या हुआ कि कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसके ऑल द स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उसके आसपास के 100 मीटर का जो एरिया है ना, वो साइलेंट जोन कहलाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि साइलेंट जोन में आवाज़ को दिन या रात में एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे रखें। जैसे डे टाइम में चूंकि ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो साइलेंट जोन में हम कोशिश करते हैं कि 50 डेसिबल से कम रहे, राइट। और अगर नाइट टाइम की बात करें तो कितने से कम रहे? 40 डेसिबल से कम रहे। इसी तरह से अलग अलग देखिए, इंडस्ट्रियल जोन में डे टाइम में कितना है? 75 डेसिबल, राइट। नाइट टाइम में 70 डेसिबल। कमर्शियल जोन में 65 डेसिबल दिन में, और रात में 55 डेसिबल। रेजिडेंशियल जोन में 55, 45, और साइलेंट में मैंने बता दिया कि 50 डेसिबल और 40 डेसिबल से कम। जरा पीछे जल्दी से रिवाइंड करके बताएं, ह्यूमन आइज के लिए कम अनकंफर्टेबल डेसिबल की लिमिट्स क्या है? तो 100 एंड अबव, 125 मान लीजिए, ये इसके ऊपर की अनकंफर्टेबल लिमिट है। मैंने बताया ना सीपीसीबी। अब ये मैं एक सैंपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे कवर करना है। सीपीसीबी के बारे में पढ़ जरूर लें। ईयर 2018 में सीपीसीबी और एनजीटी, इसको रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था। आप लोग चेक करिएगा, अपने पीवाईक्यू आपके पास होंगे ही, हम लोग ने भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप उसको चेक करिएगा कि 2018 वाला क्वेश्चन क्या था। एक साधारण सा क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या कौन सी किस एक्ट के थ्रू बनी और मेजर फंक्शन क्या है। तो जरा सीपीसी के बारे में भी, और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत ज़्यादा मत लिखें इसके बारे में, उस 5-6 पॉइंट लिखें। क्या काम करता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, या किसी का नोडल एजेंसी है तो उसका काम, और अगर वो उसको कोई स्पेसिफिक टास्क दिया गया है तो वो नोट कर लें। इससे बहुत ज़्यादा करने से आपके पास ना बल्क मटेरियल इकट्ठा होता चला जाएगा और आप काम की चीज़ें कवर पाओगे। तो यहाँ पे देखो सीपीसीबी के लिए मैंने बस केवल 4 लाइनें लिखी हुई हैं, और आप 2018 वाला पेपर देखेंगे या कभी भी आएगा तो इन 4 के बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, कि वो बेसिक लाइनें हैं ना जिनसे आप सब कुछ कवर कर लेंगे। तो देखते हैं, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी है? 1974 में। एक मिनट बच्चों, 1974 में, ठीक बात है। किस एक्ट के अंतर्गत बनी है? देखो, अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, राइट। सीपीसी को भी ये भी पावर दी गई है कि जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 है, इसको, इसके अंतर्गत भी वो सारे फंक्शन जो भी इसमें इंटरेस्टेड किए गए, इसको काम दिए गए, वो करें। इसके अलावा सीपीसीबी को ये भी काम दिया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसको वो सारी एडवाइस करे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली करे। और वो सारे काम दिए गए हैं जो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, क्वालिटी ऑफ एयर, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हो। ये 4 लाइनें लिखी हैं हमने, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। इतना ही आप हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी करंट अफेयर के बारे में आ रहा है उसको कवर करें। हमारे करंट अफेयर वाले मुद्दों में हम लोग इसको इंक्लूड करके चलेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचो, मेंस डिस्क्रिप्टिव है, राइट। अब यहाँ पे पूछेंगे ना कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन क्या है, बहुत जनरल लेवल का क्वेश्चन हो गया, बट फिर भी देखिए, लगभग 20% ऐसी जनता है इंडिया में स्पेशली जो ट्रैफिक की वजह से नॉइस पॉल्यूशन को डील कर रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सोशल इवेंट हो गई, गाने बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है, लोग हॉकिंग कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं कारण है, राइट। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है, अगर आप 8 घंटे से ज्यादा 85 डेसिबल को डील कर रहे हैं, जो कि बहुत नॉर्मल लेवल है। अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे आज की डेट में, आप जरा चेक करिएगा इंटरनेट पे जाके कि आप एक पर्टिकुलर अगर मार्केट में रह रहे हैं या मार्केट से जा रहे हैं तो कितने डेसिबल है।
हम लगभग 150 डेसिबल डील कर रहे हैं। तो भारत में जो हियरिंग लॉस बढ़ रहा है, जो परमानेंट हियरिंग डैमेज हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो 8 आवर्स का एक्सपोजर 85 डेसिबल से ऊपर का होता जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे ना कि 85 डेसिबल 8 घंटे तक, और यकीन मानिए हम में से ज़्यादातर लोग इससे ज़्यादा एक्सपोजर फील कर रहे हैं। हमारे स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं। हमें ज़्यादातर बच्चों को मैं दिखता हूँ, क्लास में बच्चों को दिखता हूँ, अक्सर उन्हें हेडेक हो रहा है। दूर से ट्रैवल करते हुए आए और हेडेक फील कर रहे हैं। कोई कहता है मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। इनका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, एक शब्द देखो यहाँ पे मेंशन है, सर्काडियन रिदम। इसको जरा पढ़ने की कोशिश करेगा, ये क्या है? ठीक है, नॉर्मली बताता हूँ, हमारे बॉडी को पता है हमें कब खाना खाना है, कब हमें नींद चाहिए, कब हमें जगना चाहिए, कब हमें टहलने जाना चाहिए, कब हमें उदास होना, और ये सब पैटर्न इसी रिदम से डिसाइड होता है। और नॉइस पॉल्यूशन आज की डेट में इस डिस्टरबेंस का एक बहुत बड़ा कारण निकल कर आ रहा है, राइट। इसके अलावा आपको यकीन नहीं होगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब का जो फैक्टर है वो नॉइस पॉल्यूशन से स्टार्ट हो सकता है। खैर, एक और बात करते हैं, जो कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास है। बहुत सारा स्पीसीज पे भी डायरेक्ट इफेक्ट है। ऐसे समझ लीजिए, आप सबको पता होगा कि कोई जानवर है, वो एक बर्ड है, वो दूसरी बर्ड को बुलाना चाहती है, तो उसके लिए कुछ सिग्नल्स यूज करती है, एक्वास्टिक सिग्नल्स यूज करती है। अब इतनी ज्यादा हॉर्न बज रहा है, तो क्या वो सिग्नल उसके मेट तक पहुंचेगा? प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। तो हम इस चीज को सोच भी नहीं सकते कि हमारे द्वारा बजाए गए हॉर्न, हमारे द्वारा किया जा रहा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किसी चिड़िया को, एलिफेंट को, बैट को, वेल को, डॉल्फिन को इंपैक्ट कर रहा होगा। समुद्रों में जहाजों से, समुद्रों में की जा रही एक्टिविटीज से जो उनकी स्पीसीज है वो भी इफेक्ट हो रही हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, इसको आने वाले टाइम में पूछ सकता है यूपीएससी, कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एक्वास्टिक सिग्नल्स यूज करते हैं। बैट और वेल, डॉल्फिन, ज्यादातर लोगों को पता होगा। क्या आपको पता है एलिफेंट भी यूज करते हैं? बहुत माइक्रो लेवल की वॉइस यूज करते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा कंपाइल किया है इसमें, ये 8 लिखे हैं, बर्ड्स, बैट, डॉल्फिन, वेल्स, फ्रॉग, एलिफेंट, इंसेक्ट्स। तो अलग अलग टाइप की साउंड्स को यूज करते हैं, ठीक बात है। एलिफेंट्स भी बहुत लो फ्रीक्वेंसली रंबल्स यूज करते हैं, कि अगर कोई दूसरा एलिफेंट बैठा हुआ है ना, तो उससे कनेक्ट करने के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा, ये अभी मैं आपको इसी वीडियो के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, राइट। डॉल्फिन, फ्रॉग, और ऐसे आप एक लिस्ट भी बना लेना, ये आने वाले टाइम में आ सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बैट्स हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, नहीं, सारे जानवर एक लिस्ट बनाइए, उसमें करते हैं, और हमारे नॉइस पोल्यूशन से ये सब इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। तो आप देख रहे हैं ना कि बात कहां से कहां तक पहुंच रही है। तो हम सब इसमें एज ए एस्पिरेंट पढ़ सकते हैं, नॉलेज कर सकते हैं, और एज ए सिटीजन इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। मैंने बता दिया, सर्काडियन रिदम, हमारी बॉडी को पूरा पता है कब सोना है, कब जागना है, लेकिन ये जो डिस्टरबेंस है, इसकी एक वजह नॉइस पोल्यूशन भी है, ठीक बात है। ईयर 2017 में इस रिदम को बताने के लिए, इसके मॉलिक्यूलर चीज़ों को बताने के लिए हमने एक नोबेल प्राइज भी दिया था। ऑल्दो पुराना क्वेश्चन हो चुका है, बट आप इसको देख सकते हैं, राइट। फाइनली आप एक बात समझने की कोशिश करें, पूरे सिलेबस को, पूरी करंट अफेयर को कैसे कवर करना है। तो इस सीरीज का ही ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसे कवर करेंगे। ये इसका एक इंट्रो वीडियो है, एक इंट्रा है, इसमें आप इस सीरीज को देखकर ये भी सीख जाएंगे, भले आप 2026 के बाद तैयारी कर रहे हो, 2017 27 के बाद करें, 18 28 में करें, आपको पढ़ना क्या है। देखो, पूरी यूपीएससी की तैयारी को आप ऐसे समझ सकते हो ना, मैं अपने सारे बच्चों को बताता हूँ, जितने भी ऑफलाइन मेरे बच्चे हैं जो भी सिलेक्टेड, उनको सबको मैंने ये बात बताई है कि आप एक कटोरी लीजिए और उसमें चीनी और रेत भर के दोनों रख दीजिए, जाइए कहीं चींटी के बिल के पास रख दीजिए। आप 10-15 दिन बाद देखेंगे कि सारी चीनी गायब है और रेत बची हुई है। तो जो रेत खाएगा वो सेलेक्ट नहीं होगा, आपको चीनी खाना सीखना होगा। और चीनी खाने सीखने के लिए आपको ये समझना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। लाइब्रेरी में बैठकर कुछ भी मत पढ़ें, सीक्वेंस से पढ़ें, गाइडेंस लें,
ऑनलाइन कोचिंग करें, ऑफलाइन कोचिंग करें, किसी सीनियर टीचर से मिले, किसी मेंटोर से मिले, सेलेक्टेड से मिले, अपने आप मत पढ़ें। अगर आप गाइडेड स्टडी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत कम समय में होंगे। ओके, थैंक यू। अभी इसकी सीरीज़ हम आगे देते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और आगे इसकी सीरीज़ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।